जय हिंद बच्चों, प्रश्नावली 2.4 तक हमने पूरा कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 2.5 शुरू करेंगे। और प्रश्नावली 2.5 शुरू करने से पहले आपको सर्वसमिका सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो आपको लर्न करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सारी सूत्र कवर करा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। और आप अगर कमेंट बॉक्स में किसी भी सूत्र का डेरिवेशन पूछते हैं तो उसको भी बताया जाएगा, लेकिन जब आप पूछेंगे तब। वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे तो बताया जाएगा। सर्वसमिका सूत्र मैं लिखने जा रहा हूँ। सर्वसमिका सूत्र। सर्वसमिका सूत्र कितने हैं जो इस चैप्टर में पूरा यूज किया जाएगा, उन्हीं सर्वसमिका सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी के सभी कोशिश करेंगे हो जाए। पहला नंबर आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड नंबर आपका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरे नंबर पे आपका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, अगर एक कोष्टक में x प्लस ए और दूसरे कोष्टक में x प्लस बी लिखा है तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी कर देते हैं। पांचवा फॉर्मूला आपका क्या है, अगर आपसे पूछ रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब तो क्या होता है, ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर आपसे पूछ लेता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि a प्लस बी के घाते 3 का मान बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। या फिर आप इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर आपसे फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कह देता है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस ये प्लस नहीं होगा, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। या फिर आप एक और लिख सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है कि a प्लस बी प्लस सी के घाते 2 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। या फिर आपसे एक और फार्मूला लास्ट एक और नोट कर लीजिए, आपसे अगर पूछ लेता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, तो आप बराबर क्या लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हैं आपके सभी सर्वसमिका सूत्र, जिनको याद है तभी आप क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। और मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, ये आपको लर्न करना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। HW यही रहेगा, ठीक है ना। आप इसको याद करेंगे, HW मैं तो पूछूंगा नहीं, लेकिन आप अगर याद करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जब आपके लिए बेहतर रहेगा तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कह रहा है उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला पद देखिए यक्ष है, दूसरा a और b के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा यूज करेंगे, लिखेंगे सूत्र क्या यूज करेंगे, x प्लस a और x प्लस बी
बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस का ए बी से, यानी इनका आप यूज़ करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब बस इसी के नीचे लिख देना है क्या, x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर, तो x के जगह x चल रहा है तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस a के जगह 4 है और b के जगह 10 है और x के जगह x और a और b का गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 10। तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो गया 14x और प्लस 10 चौके 40। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और अच्छे से देख भी पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो लिखेंगे सूत्र वही फॉर्मूला है कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से। यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 8 और x माइनस 10, ध्यान दीजिएगा बराबर, ये तो x के जगह x चल रहा है लेकिन a की जगह क्या है 8 और प्लस b के जगह ये 10 नहीं है, माइनस का 10 है, ये ध्यान दीजिएगा। b के जगह माइनस का 10 x प्लस a के जगह 8 और b के जगह है माइनस का 10। अब होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 10 x प्लस 8 दहा में 80 माइनस का हो जाएगा 80, क्योंकि ये माइनस प्लस मिलके माइनस। अब इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर 8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और x है तो x, लेकिन 8 10 में कौन बढ़ा 10, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस मिलके माइनस और ये हो जाएगा 80 और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी लिखेंगे सूत्र क्या, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से। इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब होगा क्या देखिएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, x के जगह पे अभी तक जो चल रहा था सो वो सब x चल रहा था, लेकिन अब x के जगह 3x लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a के जगह 4 चल रहा है और b के जगह देखिएगा माइनस का 5 चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। और x के जगह आपका चल रहा है 3x और a के जगह 4 और b के जगह माइनस का 5। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x का एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे प्लस माइनस माइनस का 5 3x और प्लस माइनस माइनस 4 पचे 20। हो क्या जाएगा देखिएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 5 बढ़ा है तो माइनस 3x माइनस का 20। एक लाइन और बढ़ा देते हैं बस, थोड़ा सा एक लाइन आप बस और देखना जी। अब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 3 3x और माइनस का 20, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ भी दोनों ये देखिएगा पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इसका मतलब सूत्र आपके दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया है तो यहाँ देखिए, यहाँ सूत्र लगेगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ये आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए y स्क्वायर प्लस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर, कह रहा है जो a की जगह उसका स्क्वायर तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये y स्क्वायर है a की जगह पे तो इसका स्क्वायर और माइनस b के जगह पे क्या है 3/2 तो 3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, घात के ऊपर घात होता है तो दोनों का गुणा 2 दूना 4 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिएगा समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे देख लीजिए, इसमें भी एक कोष्टक में a माइनस बी ए प्लस बी और a की जगह दोनों पद बराबर b की जगह दोनों पद बराबर, तो वही सूत्र लगेगा। यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा क्या कि सूत्र a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2x और 3 प्लस
2x पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का जब आपस में गुणा कर रहे हैं, इन दोनों का भी आपस में गुणा कर रहे हैं, तो पद इधर उधर हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2x चल रहा है, बस इसको ध्यान देना है। बस एक प्लस एक और माइनस होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो a की जगह 3 है और माइनस b की जगह 2x है। तो अब 3 का वर्ग आपको पता है 9, 2 का वर्ग 4 और x का x स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो हमने आपको आसानी से बताया। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, यानी आपको सीधे नहीं गुणा करना है और इनके गुणनफल का मान बताना है। तो जब सीधे नहीं गुणा करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। 103 को लिख दीजिए 100 + 3 और 107 को लिख दीजिए 100 + 7। बस यहाँ पर एक सूत्र लग गया। कौन सा लिखेंगे सूत्र, क्या, x + a x + b बराबर क्या होता है x² + a + b x प्लस का ab से इसका यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 100 + 3 और 100 + 7 बराबर x के जगह 100 चल रहा है, a की जगह 3 चल रहा है, b की जगह 7 चल रहा है। तो बस लिखते जाइए, x की जगह 100, a की जगह 3, b की जगह 7, x की जगह 100, a की जगह 3, b की जगह 7। 100 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर बाहर 100 है और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ हो गया 10,000 प्लस एक जीरो और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1,000 और प्लस का 21। तो बस होगा क्या, यहाँ है 10,000, जोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ जी। अब फिर है 1,000, फिर है 21, इनको जोड़ना है, जोड़ देते हैं। कितना होगा, तो 1 2 0 1 1 11,021 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था आपका प्रश्न, बहुत गजब प्रश्न था। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 95 × 96 को आपको तोड़ना है। आप कर लेते हैं 95 × 96। 95 को लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्या, सूत्र लिखेंगे, सूत्र x + a और x + b बराबर होता है x² + a + b x प्लस का ab से। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। होगा क्या, x की जगह 100 है तो 100 - 5 और 100 - 4 बराबर x की जगह 100, a की जगह -5, b की जगह -4, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की जगह -5 और b की जगह -4, x मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखा हूँ, x की जगह क्या लिख देना है आपको 100 और प्लस ab -5 का गुणा कर देंगे किस में, माइनस में 4। बोलिएगा समझ में आ गया। थोड़ा सा जगह भी है, थोड़ा सा मैं दे दिया हूँ, लेकिन कर लेंगे हम लोग। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 5 और 4 ये माइनस का 9 और गुणे में 100 है और प्लस का माइनस माइनस प्लस 5 चौके हो जाएगा 20। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 10,000 माइनस का 900 और प्लस का 20। तो 10,000 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,020। ठीक है, ये हो गया 10,020 और 900 इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना। ये ध्यान दीजिएगा, 900 माइनस कर देना। तो बस 900 माइनस कर दीजिए फटाफट। कितना हो जाएगा 0 2 हासिल, ये 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर 9, तो हो जाएगा 9,120। यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पहले तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 4 और 100 - 4। ये तो हो गया आसान, ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, a + b a - b लग जाएगा। तो लिख देंगे सूत्र a + b a - b बराबर क्या होता है a² - b² से। इसी का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे है 100 + 4 और क्या है 100 - 4 बराबर a की जगह 100 और b की जगह 4 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, बस घटा दीजिए। तो यहाँ पर 10,000 में से
16 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 8, 9, 9,984 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिएगा, मज़ा आया ना। अब आगे एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और देखेंगे, 3 क्वेश्चन, इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। करना क्या है ये देखिएगा, 2 स्क्वायर वाला है, ठीक है, और 2 स्क्वायर होने के बावजूद 3 पद हैं और 2 प्लस हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस होते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला सीक्वेंस होता है, तो उसमें तोड़ देंगे। क्या आपको ये पता है कि सूत्र क्या है? थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, यही यूज़ करना है। तो यहाँ पे है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं, 9 किसका वर्ग है, 3 का, और x का वर्ग मतलब x, तो 3x का वर्ग कर देते हैं, प्लस इसको 2ab में तोड़ देंगे, 2 इंटू a मिल गया है 3x, और b के जगह पे क्या चलेगा, जो बच जाएगा 3 दूना 6, और x हो गया, y बच रहा है, और प्लस y की जगह पे लिख सकते हैं y का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का, तो a की जगह 3x है और b की जगह क्या है y, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। बस यही प्रश्न में बोला है। अगले प्रश्न में भी ऐसे ही समथिंग कुछ बोला है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला सीक्वेंस है, तो यहाँ पे सूत्र आप क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे क्या कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और y का y स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a, तो ये 2 दूना 4y हो गया, b की जगह 1, और प्लस ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो ही गया, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह 2y, b की जगह माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है वो, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी से यूज कर लेंगे। जी दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, देखिएगा इसी को यूज कर लेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो एक कोष्टक में x प्लस वाई बटा 10 और एक कोष्टक में x माइनस वाई बटा 10, यही आपका क्या हो जाएगा। हमने आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आज हम बस क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से फिर कंटिन्यू करेंगे। और आपको पुनः बता दूं मैं बहुत बड़ी बात कि आपके लिए यानी क्लास 10th और 12th में अगर आपके कोई सहपाठी मित्र भैया दीदी कोई पढ़ रहा है तो आपका एक नया यूट्यूब चैनल AS मैथ्स जोन जो है नया बना है, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें, और आप साथ ही साथ अपने सहपाठियों को भी बोला कि उस चैनल के साथ जुड़ जाएं और अभी से आप क्लास 10th की तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि AS मैथ्स जोन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ देसी क्लास विद अमित सर जो चैनल है इस पर क्लास 9th का आपका जो लेक्चर चल रहा है उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराएँ और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी क्लास 9 के स्टूडेंट यानी सहपाठियों के साथ भेजें। धन्यवाद।